Hello everyone and welcome to JobsAdda. First of all, thank you all so much for giving a huge response to our videos like this. Keep supporting us and keep sharing your views in our comment section. First of all, for those who are new to our channel, kindly subscribe to our channel and please hit the bell icon so that you can never miss an update for our videos. सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने लास्ट वीडियोस पे कमेंट किया था कि मैम करंट अफेयर थोड़े से प्रीवियस लाओ, थोड़े से पुराने लाओ, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और अभी रिसेंटली के करंट अफेयर शायद एग्ज़ाम में ना पूछें। तो आप ही की डिमांड को पूरा करते हुए मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि विद इन 1 वीक और कुछ टाइम के बाद हम एक मंथली करंट अफेयर वीडियो सेशन लाएंगे, जिसकी जो पीडीएफ्स होंगी या जिसका जो भी मटेरियल होगा वो सब आपको टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा। सो प्लीज़ काइंडली ज्वाइन अवर टेलीग्राम पेज बाय नेम स्टडी विद आशिक लोन। सो अगर आप उस पेज को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा विद पीडीएफ्स। ओके, सो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट आज का करंट अफेयर सेशन। चलो, in today's current affairs session, first question is, which state's cabinet has approved the opening of 100 schools with specialized education, excellence education? Okay, कौन सी स्टेट कैबिनेट है जिसने अप्रूव किए हैं क्या ओपनिंग ऑफ 100 स्कूल्स? ठीक है, 100 स्कूल्स खोलने के लिए कौन से स्कूल्स जो क्या होंगे? स्पेशलाइज्ड होंगे, एक्सीलेंस एजुकेशन। ठीक है, अब पहली बात तो स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस एजुकेशन है क्या? ठीक है, ये एक वैसे उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्कूल्स खोलने के लिए उन्होंने एक इस्टेब्लिश करने के लिए बोला है जिन स्कूल्स में बच्चे अपने पढ़ाई के साथ साथ और जो टेक्निकल फील्ड्स हैं या जो फर्दर उनके करियर ऑप्शंस बन सकते हैं उन फील्ड्स को ध्यान में रखते हुए वो साथ में ही उनके स्कूल करिकुलर में उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट कैबिनेट ने किए हैं? ऑप्शन इज गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। एंड एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ही इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, मिस्टर मनीष सिसोदिया। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज दिल्ली। सो दिल्ली ने क्या किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है? अप्रूव किए हैं 100 स्कूल्स विद क्या? विद स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस एजुकेशन। ठीक है, अब जो वो स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस एजुकेशन है उसमें कौन कौन सी फील्ड्स या उसमें कौन कौन से एरियाज जो हैं वो कवर होंगे? ठीक है, सबसे पहला जो एरिया है उसमें होगा स्टेम। इसको आप नोट कर लो कि स्टेम क्या है। ठीक है, स्टेम है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, देखो आफ्टर 12th के बाद हम क्या करते हैं? इन्हीं फील्ड्स को परस्यू करते हैं अपने करियर ऑप्शंस बनाने के लिए या हम प्रोफेशनल फील्ड्स चूज करते हैं। तो ये फील्ड का आइडिया देने के लिए बच्चों को ये आइडिया देने के लिए कि क्या उनका इंटरेस्ट है इन फील्ड्स में, क्या वो इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, तो वो चीज़ को डेवलप करने के लिए पहले ही उन्होंने ये जो स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस एजुकेशन है वो स्कूल्स में उन्होंने क्या कर दी है? अप्रूव कर दी है। ठीक है, अब स्टेम, अब आप बोलोगे ये तो सारी साइंस की फील्ड है, इसके साथ उन्होंने किया है ह्यूमैनिटीज। ठीक है, ह्यूमैनिटीज भी सब्जेक्ट उन्होंने साथ में इसके इनॉग्रेट किया है। मतलब 100 ऐसे स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस एजुकेशन वाले वो स्कूल अप्रूव किए हैं, वो वैसे ओपन करेंगे जिसमें स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड ह्यूमैनिटीज, ये जो फील्ड्स होंगी वो वहां पर क्या होंगी? हाईलाइटेड होंगी। ठीक है, तो कौन सी कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं? दिल्ली ने किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली क्या है? यूटी एंड क्या? कैपिटल। किसकी कैपिटल? इंडिया की कैपिटल। ठीक है, ही इज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। कौन? मनीष सिसोदिया। ठीक है, मनीष सिसोदिया। और दिल्ली के सीएम कौन है? आप सबको पता है, अरविंद केजरीवाल।
ठीक है। तो ये कुछ बातें थी इस फर्स्ट क्वेश्चन के रिलेटेड। क्या थी, कौन सी स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किए 100 स्कूल्स? दिल्ली स्टेट कैबिनेट ने। और कौन सी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन फील्ड्स है? स्टेम एंड ह्यूमैनिटीज। ओके, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The center has asked state to increase the gap between two doses of Covishield to up to how many weeks? ठीक है। अब पहली बात, जो लास्ट करंट अफेयर सेशन था उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था अबाउट वैक्सीन, सबसे पहले तो आपको इन दोनों वैक्सीन्स के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में उसको एक्सप्लेन किया था। ये दोनों जो वैक्सीन्स हैं ये इंडिया की वैक्सीन्स हैं, जिसमें जो कोवैक्सीन है दैट इज इंडिजिनस टू इंडिया, जो पूरी की पूरी इंडिजिनसली इंडिया में ही बनी है और उसका रिसर्च भी इंडिया में ही हुआ है। जो कोविशील्ड है दैट इज नॉट इंडिजिनस टू इंडिया, तो वो किसकी हेल्प से बनी है? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से बनी है। ठीक है, अब ये चीज, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रही है, वैक्सीन्स कभी भी एक ही डोज में नहीं दी जा रही है ये वाली, तो इसको वो 2 डोज में दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज दीज आर हैवी वैक्सीन्स, तो ये एक डोज में नहीं दी जा सकती, तो 2 डोज के बीच में गैप दिया गया है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन नहीं, कोविशील्ड का जो उन्होंने डोज के बीच में गैप है वो कितना इंक्रीज करने को कहा है। ठीक है, कितना इंक्रीज करने को कहा है? 12 वीक्स, 8 वीक्स, 6 वीक्स और 9 वीक्स। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 8 वीक्स। कितना? 8 वीक्स। अब 8 वीक्स क्या, देखो पहले जो गैप था वो कितना था? 8 वीक्स तो हमें पता चल गया, बट पहले कितना था? पहले था 28 डेज। ठीक है, पहले कितना था? 28 डेज, और अब कितना हो गया है? 8 वीक्स। ठीक है, इसके पीछे कुछ रीजंस ये रहे हैं कि कुछ इफेक्ट्स, इसके आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, प्लस इसका फर्स्ट डोज को भी इफेक्ट करने के लिए कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने इसको क्या कर दिया, 28 डेज से इंक्रीज करके कितना कर दिया? 8 वीक्स। ठीक है, कितना कर दिया? 8 वीक्स। अब इसमें मुझे लगता है कि मुझे आपको एक चीज का जो फैक्ट है वो आपको बता देना चाहिए। देखो, वैक्सीन में और मेडिसिन में कोई डिफरेंस होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनना, वैक्सीन में और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। अब जैसे अब वैक्सीन्स आ गई हैं तो बहुत सारे, अब हमारे इंडिया में 99% लोगों को ये मिथ है, उनके दिमाग में ये बात आ गई कि भाई चलो वैक्सीन आ गई है तो अब हमें कोरोना नहीं हो सकता, या चलो अगर हमें कोरोना हो गया तो हम वैक्सीन लगवा लेंगे। तो पहली बात तो जो ये मिथ है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये मिथ रॉन्ग है। वैक्सीन जो होती है, ठीक है, वैक्सीन जो होती है दैट इज ऑलवेज गिवन टू व्हाट? हेल्दी पर्सन। ठीक है, हेल्दी पर्सन को दी जाती है वैक्सीन, उस इंसान को दी जाती है जिसको जिस बीमारी की वैक्सीन दी जा रही है वो बीमारी अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, तो वैक्सीन हमेशा हेल्दी पर्सन को दी जाती है। तो अब जब इंडिया में ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है तो ये उन्हीं को ही दी जा रही है जिनको अभी कोरोना नहीं हुआ। ये उनको नहीं दे रहे हैं कि जो कोरोना के जो पेशेंट है, जो कोविड के पेशेंट है हॉस्पिटल में, नहीं। ठीक है, तो इस चीज का आइडिया और इस चीज का कंसेप्ट आप अपने दिमाग में बिठा लो कि जो वैक्सीन है दैट इज always given to what? Always given to a healthy person. Whereas जो मेडिसिन है, ठीक है, whereas जो मेडिसिन है that is given to a diseased person. ठीक है, इसी वजह से कभी भी जब आप बीमार होते हो या आपको कुछ भी होता है तो डॉक्टर आपको वैक्सीन प्रेस्क्राइब नहीं करता, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको वो डिजीज हो चुकी है। ठीक है, तो वैक्सीन का काम क्या है? हेल्दी पर्सन में हम इसलिए देते हैं सो दैट कि जब उसको बीमारी वो अटैक करे तो उससे पहले ही उसकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज बन जाएं उससे फाइट करने के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है कि जो वैक्सीन्स हैं वो हमेशा हेल्दी पर्सन को दी जाती है, वेयर एज जो मेडिसिन है वो हमेशा डिजीज पर्सन को दी जाती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। और कोविशील्ड का इन्होंने कितना गैप 2 डोज के बीच में इंक्रीज किया है? 8 वीक्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा बिटवीन वैक्सीन एंड मेडिसिन। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
which movie won the best Hindi film awards at 67th National Film Awards? ठीक है, कौन सी मूवी ने जीता है 67th नेशनल फिल्म अवार्ड, जिसमें कौन सा टाइटल? बेस्ट हिंदी फिल्म। ठीक है, अब जैसे इसमें आप देख सकते हो, आई नो आप सब मूवीज तो देखते ही होगे और देख के पता चल गया होगा, तो राइट आंसर इज छिछोरे। छिछोरे जो मूवी है, इसको इस साल 67th नेशनल फिल्म अवार्ड में क्या मिला है? बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। अब छिछोरे कौन से एक्टर की मूवी है? लेट सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, ये आप सबको पता ही है। सुशांत सिंह राजपूत की ये लास्ट मूवी थी और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कब हुई? जून 2020। ठीक है, इनकी डेथ कब हुई? जून 2020 में, और इन्होंने क्या किया था? सुसाइड किया था। ठीक है, तो लेट सुशांत सिंह राजपूत की ये लास्ट मूवी थी, कौन सी? छिछोरे, जिसको 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में क्या मिला है? बेस्ट हिंदी फिल्म का टाइटल मिला है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। India was ranked as the strongest military force in the world in the Ultimate Military Strength Index। ठीक है, Ultimate Military Strength Index released in the March 2021। ठीक है, इंडिया का क्या रैंक था स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स का इन द वर्ल्ड? किसके अंडर? अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, अब देखो ये जो अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ये क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज हैं उनको कुछ चीज़ों पे, कुछ पैरामीटर्स पे जज किया जाता है, फिर उनको रैंकिंग दी जाती है कि कौन सी कंट्री की जो मिलिट्री है वो ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन सी की कम स्ट्रांग है। ठीक है, फिर उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं कुछ पैरामीटर्स पे। तो इंडिया का क्या रैंक है? ऑप्शंस आर 3rd, 6th, 5th एंड 4th। आप वहां पर देख सकते हो पिक्चर में। द राइट आंसर इज 4th। ठीक है, अब मैंने बोला कि इनको क्या दिए जाते हैं? पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो अब आप उस चीज को देखो, इंडिया का रैंक क्या है? 4th है, विद हाउ मेनी पॉइंट्स? 61 पॉइंट्स। ठीक है, कितने पॉइंट्स? 61 पॉइंट्स। वेयर एज इसको टॉप किसने किया है? चाइना। चाइना ने टॉप किया है विद 86 पॉइंट्स, विद 86 पॉइंट्स। ठीक है, तो इंडिया का क्या रैंक है? इसमें 4th रैंक है और इंडिया के कितने पॉइंट्स है? 61 पॉइंट्स है। टॉप किसने किया है? चाइना ने किया है, और चाइना के कितने पॉइंट है? 86 पॉइंट्स है। अब मैंने बोला कुछ पैरामीटर्स पे इनको जज किया जाता है, तो वो पैरामीटर्स क्या हैं? कितने वेपन्स हैं, कितने आर्मी पर्सन्स हैं उनके पास, कितने पर्सनल्स हैं, फिर कितना बजट इनको दिया जाता है आर्मी वालों को अपनी चीज़ें फुलफिल करने के लिए, और एटसेट्रा। मतलब ये सब चीज़ों के जो पैरामीटर्स हैं इन पे जज किया जाता है क्या, कि कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स है इन द वर्ल्ड। ओके, क्लियर यहाँ तक सबको? चलो, what is the revised maximum limit for health insurance cover under आरोग्य संजीवनी पॉलिसी? ठीक है, पहली बात तो ये क्या है? एक आरोग्य संजीवनी पॉलिसी है। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या रिवाइज्ड मैक्सिमम लिमिट की गई है हेल्थ इंश्योरेंस की? कौन सी? आरोग्य संजीवनी पॉलिसी की, एज पर IRDAI। ठीक है, अब IRDAI क्या है? इंडियन रेगुलेटरी ड्रग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है। अब इन्होंने क्या किया है? हेल्थ इंश्योरेंस जो है, नाम कौन सी? आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, इसके मैक्सिमम लिमिट इंक्रीज की है। पॉलिसीज में क्या होता है, जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है उसमें क्या होता है कि एक लिमिट दी जाती है आपको कि अगर आप इस लिमिट तक, अगर आपको कुछ भी होता है, अगर आप बीमार होते हो, कुछ भी होते हो, तो इस पॉलिसी के अंडर या इस इंश्योरेंस के अंडर आपको इस लिमिट तक के जो अगर खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी आपका देगी। ठीक है, वो फिल करेगी। तो ये जो पॉलिसी के अंडर जो इनकी मैक्सिमम लिमिट है वो IRDAI ने क्या कर दी है? इंक्रीज कर दी है। कितनी कर दी है? ऑप्शंस आर 10 लाख,
5 lakhs, 2.5 lakhs और 15 lakhs. And the right answer is 10 lakhs. ठीक है, 10 लाख इंक्रीज तो कर दिया, बट कितने से की है? 5 लाख से. पहले थी 5 lakhs और अब कितनी है? 10 lakhs. क्लियर यहाँ तक सबको? क्या है जो मैक्सिमम लिमिट है किसकी? आरोग्य संजीवनी पॉलिसी की एज पर IRDAI, वो कितनी इंक्रीज हुई है? 5 lakhs to 10 lakhs. ठीक है, पहले कितनी थी? 5 lakhs, अब कितनी है? 10 lakhs. राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bangladesh has taken the initiative to open more hearts along the border with which of the following states? ठीक है, कौन सी बांग्लादेश ने क्या इनिशिएटिव लिया है ज्यादा हार्ट्स ओपन करने का विद कौन सी हमारी इंडियन स्टेट के बॉर्डर के साथ? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हार्ट्स? ठीक है, हार्ट्स क्या होते हैं? जैसे हमारे जम्मू में था जम्मू हार्ट, जैसे अब तो शायद बंद हो गया, वो जीवल में है वो जम्मू हार्ट. तो जम्मू हार्ट क्या होता है? हार्ट होता है, ये बॉर्डर्स पे बनाया जाता है. जो ये बॉर्डर हार्ट्स हैं ये बॉर्डर पे बनाया जाता है. किसके बॉर्डर्स पे? 2 कंट्रीज के बॉर्डर पे. मोस्टली हमारे इंडिया में क्या किया जाता है? ये 2 कंट्रीज के बॉर्डर में बनाया जाता है. फिर क्या होता है? दोनों कंट्रीज के वेंडर्स या दोनों कंट्रीज के जो ट्रेड है वो वहां पर एक्सचेंज होता है. मतलब जैसे कुछ अच्छी चीजें उस कंट्री के वेंडर्स यहाँ पे आ जाएंगे, फिर कुछ इस कंट्री के यहाँ, मतलब वो एक जो है वो एक ही कॉमन पॉइंट होगा हार्ट, जहां पर दोनों कंट्रीज के वेंडर्स आकर अपनी अपनी चीजों को बेचेंगे या अपना ट्रेड वहां पर करेंगे. ठीक है, तो इससे क्या होगा? बॉर्डर की जो ट्रेड है वो भी अच्छे से होगा, प्लस दोनों कंट्रीज के बीच में जो करेंसी है वो भी अच्छे से एक्सचेंज होगी. तो मतलब ये सब फायदे होते हैं हार्ट के. ठीक है, तो अब बांग्लादेश ने इंडिया के साथ कौन सी स्टेट के साथ ज्यादा हार्ट खोलने की जो है इनिशिएटिव लिया है? ठीक है, तो कौन सी कंट्री के स्टेट के साथ लिया है? ऑप्शंस आर असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय. ठीक है, द राइट आंसर इज मेघालय. ठीक है, मेघालय स्टेट के साथ बांग्लादेश ने क्या किया है? ज्यादा हार्ट खोलने की इनिशिएटिव लिया है. जैसे ये बॉर्डर हार्ट, जैसे आप देख रहे हो ये बॉर्डर हार्ट. ठीक है, तो क्या कौन सी स्टेट के साथ किया है उन्होंने? मेघालय के साथ. ठीक है, कौन सी? मेघालय के साथ. चलो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which country holds India's largest export of software and IT services as per RBI's data 2019-20? ठीक है, कौन सी कंट्री इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है? ठीक है, कौन सी कंट्री इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है? किसका? सॉफ्टवेयर एंड IT सर्विसेज का. ठीक है, मतलब कौन सी इंडिया से इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज का कौन सी कंट्री के साथ सबसे ज्यादा करती है? ठीक है, एज पर कौन सा? RBI डाटा 2019 एंड 2020. मतलब 2019-20 के हिसाब से इंडिया ने सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज का वो कौन सी कंट्री के साथ किया? तो ऑप्शंस आर USA, चाइना, जर्मनी और इंग्लैंड. So the right answer is USA. ठीक है, USA क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ट्रेड पार्टनर है. किस पे? सॉफ्टवेयर एंड IT सर्विसेज की. मतलब जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपको पता है सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, IT सर्विसेज क्या होती हैं, उन सब का जो भी एक्सपोर्ट है उसमें जो सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर इंडिया का कौन है? USA. मतलब इंडिया सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है सॉफ्टवेयर और IT का किसके साथ करती है? USA के साथ करती है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन गोल्ड मेडल इन 2021 पैराशूटिंग वर्ल्ड कप हेल्ड एट UAE. ठीक है, वर्ल्ड कप हेल्ड एट UAE. किसने जीता गोल्ड मेडल? किसने जीता गोल्ड मेडल किसमें? पैराशूटिंग में 2021. पैराशूटिंग 2021 वर्ल्ड कप में, जो कहाँ हुआ? UAE में हुआ. जो कहाँ हुआ? UAE में हुआ. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो पैराशूटिंग हुई क्या? पैराशूटिंग क्या होती है? देखो, पैराशूटिंग आती है किसमें?
पैरालंपिक्स, ठीक है, पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स क्या होता है? ये उन लोगों का ओलंपिक्स माना जाता है, ये उन लोगों की गेम्स मानी जाती हैं, या उन लोगों का वर्ल्ड कप माना जाता है जो लोग डिसेबल्स होते हैं, ठीक है। कईयों की लिम्स नहीं है, कईयों के थोड़े से ब्लाइंड है, वन आई वर्क कर रही है, कई लोग बोल नहीं सकते, कई लोग सुन नहीं सकते, मतलब ये सब जो डिसेबिलिटी, कईयों को जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं वो लोगों का भी अपना एक गेम्स होती हैं, और वो लोगों का भी अपना एक ओलंपिक्स होता है, ठीक है। तो वो वाले पैरा शूटिंग, मतलब अब जो डिसेबल्ड लोग हैं उनका भी पैरालंपिक्स में शूटिंग का कंपटीशन हुआ, शूटिंग की गेम हुई। तो पैरा शूटिंग में किसने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड कप में, ठीक है। अभी रिसेंटली पैरालंपिक्स का शूटिंग का वर्ल्ड कप हुआ है, कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है, और किसने उसमें गोल्ड मेडल लिया है, ठीक है। एंड ऑप्शंस आर विष्णु, सिंहराज, विशाल खेरा और मनीष नरवाल। द राइट आंसर इज सिंहराज, ठीक है। सिंहराज बने हैं फर्स्ट इंडिया के, फर्स्ट नहीं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरा शूटिंग में 2021 में, जो कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये, ठीक है, ही इज द वन, सिंहराज। तो ये कौन है? इंडियन है जिन्होंने पैरा शूटिंग में क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। अब कुछ बात थोड़ा रिलेटेड यूएई के। यूएई क्या हुआ? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। एमिरेट्स, क्या कुछ भी बोलो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कितने कंट्रीज आती हैं? 7 कंट्रीज, या आप इनको बोल सकते हो 7 इमारेट्स, ठीक है। 7 इमारेट्स जो है यूएई के अंडर आती है, और यूएई की कैपिटल क्या है? यूएई की कैपिटल क्या है? आबू धाबी, ठीक है। आबू धाबी क्या है? कैपिटल है। और लार्जेस्ट सिटी क्या है? दुबई। यूएई की कैपिटल है आबू धाबी, और लार्जेस्ट सिटी क्या है? दुबई। और करेंसी क्या है? यूएई की करेंसी है दिरहम, ठीक है। क्या है ये? करेंसी है किसकी? यूएई की, ओके। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि हु वन गोल्ड मेडल इन 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हेल्ड एट यूएई? तो आंसर इज सिंहराज। और ये क्या है? पैरा शूटिंग पैरालंपिक्स है, किसके लिए? पीपल विद या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ओके। अब यूएई, अब ये एक्चुअली में यूएई में कहाँ हुआ? अल इन में। अल इन एक जगह है यूएई में, और ये जो वर्ल्ड कप है पैरा शूटिंग का, ये कहाँ हुआ? अल इन यूएई में, ठीक है। चलो, और यूएई की यूएई के अंडर कितनी कंट्रीज आती है? 7 कंट्रीज आती हैं। कैपिटल क्या है? आबू धाबी। और लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? दुबई। और करेंसी क्या है? दिरहम, राइट। चलो, लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड ऐप स्टोर्स, ठीक है। नेम द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड ऐप स्टोर्स बाय इंडिया टू टेक ऑन गूगल एंड फेसबुक, ठीक है। दिस इज वेरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि इंडिया का कौन सा ऐसा फर्स्ट अब आपको इंडिजिनस का मतलब समझ आ जाना चाहिए मेरी 2-3 वीडियो से कि इंडिजिनस का मतलब क्या है। इंडिया की कौन सी ऐसी इंडिजिनसली डेवलप्ड ऐप स्टोर है जिसने टेक ऑन किया है गूगल और फेसबुक, मतलब जिसने गूगल और फेसबुक से भी ज़्यादा मार्केट ग्रैब की है, या मतलब बोल सकते हो कि उनको भी टक्कर देने में उन्होंने ऐप स्टोर जो लॉन्च की है, ठीक है। तो कौन सी ऐप स्टोर है इंडिया की इंडिजिनस? ऑप्शंस आर ई मार्केट प्लेस ऐप स्टोर, सबका विकास ऐप स्टोर, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर और आत्मनिर्भर भारत ऐप स्टोर। सो द राइट आंसर, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, ठीक है। अब देखो ये है क्या, जैसे आपका प्ले स्टोर होता है जिसमें आप सारी ऐप्स जो है वो डाउनलोड करते हो, वैसे ही इंडिया ने एक ऐप स्टोर बनाया, क्या? मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। अब
अब आप बोलोगे कि इसमें क्या होता है, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर में क्या है, जितनी भी गवर्नमेंट ऐप्स हैं या गवर्नमेंट सर्विसेज है, ठीक है। अब आपको जितनी भी हमारी इंडिया में, आपको पता है हर गवर्नमेंट जो भी मिनिस्ट्री की होती है उसकी अपनी अपनी एक ऐप है, और इंडिया वैसे भी कुछ ना कुछ हमारे गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों के लिए ऐप्स बनाता रहता है। तो जितनी भी गवर्नमेंट ऐप्स हैं या जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है जो थ्रू ऐप्स दी जाती हैं, वो सब अब हमें किस में मिलेंगी, ये वाली ऐप स्टोर में मिलेंगी। किस में मिलेंगी, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर में मिलेंगी। और जो ये ऐप स्टोर है ये पूरा का पूरा इंडिजिनियसली कहाँ बना है, इंडियन है, और ये स्पेशली फ्रेम किसके लिए किया गया है, स्पेशली किसके लिए बनाया गया है, फॉर गवर्नमेंट एप्लीकेशंस और फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। अंडरस्टूड। ये यहाँ पर क्या है, मोबाइल सेवा जो ऐप स्टोर है ये क्या है, इंडिया ने बनाया है। इंडिया ने किसके लिए बनाया है, फॉर गवर्नमेंट एप्लीकेशंस और फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। मतलब जितनी भी जो गवर्नमेंट की एप्स हैं वो आपको कौन से ऐप स्टोर में मिलेंगी, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर से मिलेंगी, ठीक है। और ये मोबाइल सेवा जो ऐप स्टोर है, मतलब क्वेश्चन का ये था कि इसने मतलब टक्कर दी है किसको, गूगल को और फेसबुक को, ठीक है। मतलब अब इंडिया भी किसी से कम नहीं, हम भी बहुत अच्छी चीजें डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2021, ठीक है। What is the theme of International Day of Forest 2021? तो सबसे पहली बात तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम मनाते कब हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम कब मनाते हैं, 21 मार्च को, ठीक है। कब बनाते हैं, 21 मार्च एवरी ईयर। अब इस साल जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हुआ उसका क्या थीम था, तो क्या थीम था, फॉरेस्ट एंड एजुकेशन, फॉरेस्ट फॉर सस्टेनेबल सिटीज, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। सो द राइट आंसर इज फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, ठीक है। सबसे पहली बात, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम मनाते क्यों हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम इसलिए मनाते हैं सो दैट टू aware people about what, to aware people about significance, importance and values of forest, ठीक है, कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है और क्या वैल्यू है फॉरेस्ट की, ठीक है। टू अवेयर मतलब पीपल को अवेयर, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हर साल 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को भी पता है आजकल कि फॉरेस्ट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा इकोसिस्टम में बैलेंस रखते हैं, प्लस ये हमें बहुत सारे यूज़फुल चीज़ें भी देते हैं, तो इसलिए फॉरेस्ट को बचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट एक अपनी ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब जैसे आजकल जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो पेड़ काट रहे हैं और हम इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो उसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो रहा है, उल्टा हम ही पर ही पड़ रहा है। सो ये डे हम इसलिए मनाते हैं कि हम इनकी इम्पोर्टेंस जान सके। अगर आप 10 पेड़ काट रहे हो तो आप 11 लगाओ, 11 छोड़ के 20 लगाओ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है किसकी, फॉरेस्ट की। तो इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर सेशन यही तक था। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव, काइंडली सपोर्ट अस, काइंडली लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। नाउ यू कैन क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम विद द हेल्प ऑफ इंडियाज टॉप फैकल्टीज। सो जॉइन जॉब्स अड्डा। एडमिशन ओपन।